नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस मतलब घोटाला, कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन। और अब आपको बताएं, कांग्रेस मतलब लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार। जी हां, राजस्थान में कुछ इस तरह का घोटाला हुआ है कि लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। आपको बताएं, जो राहुल गांधी बार बार वैक्सीन पूछते हैं, जो राहुल गांधी बार बार मोदी जी से कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कहां है, वो राहुल गांधी ये नहीं देखते कि कांग्रेस शासित राजस्थान में बड़े बड़े घोटाले इस मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के नाम पर किए गए हैं। लेटेस्ट घोटाले का जो खुलासा हुआ है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को लेकर। आपको बताएं, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने टेंडर जारी करके प्राइवेट फर्म के जरिए 948 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे और वो 30 से 35 हजार का कंसंट्रेटर एक जिस कीमत में आया, केरल ने खरीदे हैं, वो कई राज्यों ने खरीदे, वही 30-35 हजार वाला राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने 1 लाख रुपए में खरीदा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कंसंट्रेटर पर लगभग 70 हजार रुपए घपला घोटाला किया। 948 कंसंट्रेटर से 70 हजार की गुणा करके देख लो, करोड़ों रुपए का घोटाला कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है, राजस्थान में। और घोटाले इस कदर हुए हैं कि वो कंसंट्रेटर खरीदे 948, उनको भी चालू नहीं करा गया। क्यों? लोगों को मारने के लिए। ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी अप्रैल और मई के शुरुआत में। अप्रैल महीने में मारामारी चल रही थी, पूरे देश में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी लगातार मीडिया में आकर बोल रहे थे देश में लोग मर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं। उस टाइम पे 948 कंसंट्रेटर, वो भी घपला घोटाला करके, अरे ऑक्सीजन तो दे देते। जिस घटिया कंपनी को दिया वो एनएचएम घोटाले में पहले से दोषी है। वो एनएचएम घोटाले में दोषी, कमीशन बांटा उसने सरकार के लोगों को और उसी व्यक्ति को फिर से दे दिया। इसका मतलब फिर से कमीशन चाहिए। और साफ साफ दिख रहा है कि एक चीज 30 हजार की है, उसको 1 लाख में खरीदा गया। यानी 70 हजार रुपए हमारे आपकी जेब का टैक्स का पैसा सरकार ने बंदर बांट करके आपस में बांट लिया। इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी से सवाल है कि उनकी सरकारों में जो ये घपले घोटाले हो रहे हैं, ऑक्सीजन जब लोगों को जरूरत थी तब ये जो कंसंट्रेटर खरीदे गए इतनी घटिया क्वालिटी के थे। 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जिस कंसंट्रेटर को देनी थी, ऐसी रिपोर्ट आई है कि ओनली 30% ही ऑक्सीजन ये दे पा रहे थे, जिसके कारण मरीज इनको यूज नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब इतनी कम ऑक्सीजन आएगी तो जिनको लंग्स में इंफेक्शन है, जिनको ऑक्सीजन की ज्यादा प्रेशर की जरूरत है, वो प्रेशर उस मशीन से बन ही नहीं रहा था। इसका मतलब तो बेकार है और इसलिए बेकार पड़ी रही। तो पैसे किसके गए? आपके और हमारी जेब से। करोड़ों रुपए उसमें से खा किसने लिए? अशोक गहलोत सरकार ने, या अशोक गहलोत ने, या राहुल गांधी ने, या राहुल गांधी के और भैयों ने जो इस कांग्रेस के पूरे सरकार में है। किसने खाए? राहुल गांधी जी जरा बताएं, पता करें। आप केंद्र सरकार को हर बात में घेरने की बात करते हो। राहुल गांधी जी जरा इंक्वायरी करवाओ अपनी कांग्रेसियों से और बताओ पैसे किसने खाए, या आपको भी आए। नहीं आए होंगे तो जांच कराओ। जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि राहुल गांधी जी जगह जगह सवाल उठाते हो। आप कहते हो हमारे हिस्से की वैक्सीन कहां है, तो अशोक गहलोत ने तो चमत्कार कर दिया। आपके बच्चों की हिस्से की वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन बच्चे बूढ़े बच्चों को तो लगी नहीं, कोई अप्रूव ही नहीं है। आप अगर वैक्सीन की बात कर रहे हो तो अशोक गहलोत ने तो गड्ढे में दाब दी, अशोक गहलोत ने तो डस्टबिन में फेंक दी। तो आपके बच्चों की हिस्से की वैक्सीन, राहुल गांधी जी आपने अभी तक वैक्सीन लगवाई नहीं, आपके हिस्से की वैक्सीन तो गड्ढे में दब गई, आपके हिस्से की वैक्सीन तो वो डस्टबिन में डल गई। तो अशोक गहलोत से पूछो क्यों, जब एक एक वैक्सीन की कीमत इस देश में है, कमी पड़ रही है, राहुल गांधी को प्रॉब्लम है कि वैक्सीन की कमी इस देश में है, विदेशों से खरीदने का दबाव बना रहे हैं, चीन से खरीदने का दबाव बना रहे हैं, तब ये अशोक गहलोत उसे डस्टबिन में क्यों फेंक रहे हैं? ये तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको बताएं कि ये जो है 5 साल पहले एनएचएम घोटाला हुआ था इसी राजस्थान में, और घोटाले घपले करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई जांच कार्रवाई हो नहीं पाई, क्योंकि सब बंदरबाट चल रहा है। तो राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, आप जहां देख लेंगे कि वहीं घपले हैं,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, चाहे सरकारी कोई भी सुविधा को लेकर हो, घपले घोटाले करते हैं। तो कांग्रेस ने जो ये घोटाले किए हैं, राजस्थान में जो कुव्यवस्था हुई है, कितने ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में अगर आप मशीन खरीद रहे हो और वो टेंडर अभी भी पड़ा हुआ है, आपको बताएं, जो मंत्रालय की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अभी भी वो उपलब्ध है, मीडिया ने देखा है, एक बड़े अखबार ने वो सारा खुलासा किया है, दैनिक भास्कर ने, उस पर पूरी डिटेल पड़ी हुई है कि क्या कीमत एक्चुअल उस कंपनी की थी और क्या सरकार ने उससे ली है। होता तो ऐसा है कि टेंडर डलवाए जाते हैं 2-3 कंपनी के, जो लॉ है, लॉ ये कहता है सरकार का कि कम से कम 3 कंपनियां किसी विषय में टेंडर लिए जाएं और जिसकी सबसे कम बोली हो उसको वो टेंडर दिया जाए, लेकिन उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है, अगर खराब हुए तो ठीक करके भी देंगे। गारंटी वारंटी जो आप और हम घर में पंखा लाते हैं ना, उसकी भी होती है। तो इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत अगर 30,000 थी और गवर्नमेंट ने 1 लाख दी, घपला तो एक तरफ है, कम से कम इसकी गारंटी वारंटी तो होती है, तो ये ठीक कराए होते, लेकिन किसी ने ठीक नहीं कराए, क्योंकि वो जो घपला घोटाला किया गया है, फर्जी बिल बनवाए होंगे। 30,000 की चीज को 1 लाख दिखाओ और फर्जी बिल बनाए तो कंपनी वालों को भी पता लग गया कि फ्रॉड आदमी है, इनके लिए क्या रिपेयर करना। तो गारंटी वारंटी जो मिलती है जिस बात में, वो भी ठीक नहीं करे। मतलब कुल मिला के चाइनीज माल वो इनको दे दिया, अपना घटिया माल, और इन्होंने सरकारी पैसे को लूट कर दी, मिल बांट खाए, और जनता की सेवा में कोई मतलब नहीं है। लोग मरें तो मरें, लेकिन इनको तो जेब में पैसा चाहिए। मैं और आपको बताएं, ये तो जो इनकी इंडिपेंडेंट सरकारें हैं कांग्रेसियों की, ये हाल है, लेकिन जो महाराष्ट्र है वहां पीछे से सपोर्ट है इनकी, वहां भी यही हाल है कि वहां मतलब देखिए जितनी अव्यवस्थाएं हुई है, लोगों ने उसको झेला है, क्योंकि वहां हो सकता है उद्धव ठाकरे बढ़िया काम कर देते, लेकिन वहां भी इतने घपले घोटाले हैं, क्योंकि कांग्रेस साथ में है। कांग्रेस जहां हो और वहां घोटाला ना हो, यह नहीं हो सकता, क्योंकि 70 साल में ये कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए कांग्रेसियों ने करा क्या है? एक पुल बनाओ और उसमें लाखों करोड़ों खा जाओ, कोई योजना लाओ उसमें सब अपनी बंदर बांट कर दो मित्रों को, उसके हिस्से में कमीशन खा जाओ। तो महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है, आए दिन खुलासे हो रहे हैं, कभी गृह मंत्री पे खुलासा है, कभी मुख्यमंत्री पे आरोप आ रहा है, कभी किसी मंत्री पे आरोप आ रहा है, उप मुख्यमंत्री पे आरोप आ रहा है, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस सपोर्ट में है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और कहते हैं सरकार 5 साल चलाएंगे सब महाराष्ट्र में। वे भैया कौन नहीं चाहेगा सरकार 5 साल चले? भ्रष्टाचार तो पिस कौन रहा है उस भ्रष्टाचार में? आम जनता या टैक्स पेयर, जिसने टैक्स दिया उसका पैसा खा रहे हो और आम जनता को सुविधा नहीं दे रहे। तो आप तो 5 साल क्या, आप तो 50 साल की गारंटी लेते हो। 50 साल सरकार रहेगी, कहा ना संजय राउत ने कि 50 साल रह सकती है हमारी सरकार। तो तुम 50 साल 100 साल तुम ही रहो, सदा सदा इस धरती में अमृत पान कर लो, दुनिया भर में तुम ही रहो। लेकिन कांग्रेसियों अगर भ्रष्टाचार करोगे तो आपकी जगह है जेल, जो आपको नहीं हो रही है। और ये जो नहीं हो रही है ना, इसका कारण है कि भ्रष्टाचार में जो अफसरशाही है वो इन्वॉल्व रहती है या डरते हैं। दोनों बातें हैं, डरते भी हैं या तो पैसे का लालच है, दो में से कोई बात है, नहीं तो तीसरी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये सब पास किए हैं ऑर्डर, वो केंद्र को रिपोर्ट करें, लेकिन लगता है कि कोई ईमानदार अधिकारी बैठा ही नहीं है शायद। नहीं तो राजस्थान में इतना बड़ा घोटाला हुआ, किसने फाइल साइन करी? टेंडर नहीं निकाला गया, भ्रष्ट आदमी को टेंडर दिया गया, जो पहले घोटाले घपले में, एनएचएम घोटाले में उसी व्यक्ति को दोबारा टेंडर दे दिया। तो वहां के जो सचिव हैं मंत्रियों के, वो आईएएस होते हैं, उनका क्या काम है? वो केंद्र को सूचना दें कि यहां सरकार में, राज्य सरकार में घपला घोटाला हो रहा है, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि उनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मंत्रालय से, और ट्रांसफर करते हैं तो पता नहीं कहां भेज दें, फिर वो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि आखिरकार उन लोगों ने जो कार्यपालिका में बैठे हैं उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया। और ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार ये 70 साल जब शासन में रहे केंद्र में तब चल रहा है, अब राज्यों में जहां जहां सरकार है वहां कर रहे हैं। तो इनके लिए एक ही तरीका है, ये देशवासी समझें कि इनको देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है केवल पैसे कमाना भ्रष्टाचार करके। और इसीलिए भाई इनसे बचने का एक ही तरीका है कि प्रण लें देशवासी कि कांग्रेस मुक्त भारत
यानी सारे भ्रष्टाचारों को मिटाने का बीड़ा। तो अभी जो आने वाले राज्य हैं जहां चुनाव है, उसमें पंजाब भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, गोवा है, यहां प्रण लें कि किसी भी सरकार को ले आए, मैं नहीं कह रहा किसी को लाओ, लेकिन किसी को भी लाएं, ईमानदार सरकार को लाएंगे। इस कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकार को तो कतई नहीं लाएंगे, जो देश में मेडिकल इमरजेंसी, और उस मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, उस समय कांग्रेस शासन में इन सब चीजों को लेकर घोटाला घपला हो रहा था और कुव्यवस्था हो रही थी, जिसके कारण डस्टबिन में वैक्सीन गई, गड्ढों में गई, लोगों को ना मिले। यहां भ्रष्टाचार अफरा तफरी मच जाए, यहां लोगों में हाहाकार मच जाए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही साहब, वैक्सीन नहीं मिल रही साहब। और ये कोशिश पूरी राहुल गांधी ने करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए बार बार लोगों को झूठ बोलकर गलत मैसेज देने का काम राहुल गांधी करते हैं। और फिलहाल में राफेल पर झूठ बोला है। ऐसा लग गया है कि राहुल गांधी के पास आने के लिए कोई मुद्दे तो है नहीं, पता लग गया कि भाई आता तो है नहीं, सरकार में आ ही नहीं सकते, झूठ बोलो। कुछ मूर्ख लोग शायद आपके झूठ में बहकावे में आकर कांग्रेस को वोट दे दें, लेकिन लोगों को से मैं आग्रह करता हूं, जागें, देखें कि चल क्या रहा है इस देश में। कांग्रेसियों ने 70 साल में क्या किया और अब 2-3 राज्यों में जहां सरकार है वहां क्या कर रहे हैं, देखेंगे तो कांग्रेस को कोई भी एक सिंगल वोट नहीं देगा और इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें आती रहेंगी और विकास तभी होगा। वंदे मातरम।